क्वेश्चन क्या बोला है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो 11 के लगातार 3 गुणज, तो हम पहला गुणज क्या ले लिए, x ले लिए, दूसरा गुणज x प्लस 11 और तीसरा गुणज जो ले लिए x प्लस 22 ले लिए। तीनों का जो है गुणजों का योग जो है 231 है, तो 231 है। इस सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1x 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 तो 3x हो जाएगा। अब ये जो है क्या है, कितना हो जाएगा, 33 बराबर 231। तो 3x में से दो क्या करेंगे, प्लस है तो 2 माइनस में चला जाएगा, तो 33 घटा दिए, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 1 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, 3 6 18, 3 6 18, 66 आ गया। तो पहला वाला जो है गुणज हमारा कितना है, पहला गुणज 66, दूसरा जो है कितना है 66 प्लस 11 यानी कि 77, और तीसरा जो है कितना हो जाएगा 66 प्लस 22 यानी कि 88। ये मेरा आंसर आ गया। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम में विजेता के छोड़कर शेष प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात है। तो विजेताओं की संख्या, तो ये क्या है, विजेता है, शेष प्रतिभागी, शेष प्रतिभागी तो हम विजेता के क्या लिए, x। अब शेष है, तो शेष यानी कि कितना छात्र है, टोटल 100 है, तो 100 माइनस x का। अब बोला है कि विजेता छात्र को कितना मिला है, 2 कलम, विजेता छात्र को 2 कलम, तो 2 में 1 से गुना कर दो। शेष प्रतिभागी क्या है, शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 1 कलम, 1 से इसमें गुना कर दी, तो छात्रों के बीच 120, टोटल कितना कलम दिया गया, 120 कलम दिया गया। तो 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120 हुआ। तो 2x में से x चला जाएगा तो कितना हुआ, x हो जाएगा। 120 में से क्या है, प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 20। यानी कि विजेता जो है मेरा कितना हुआ, विजेता को कितना मिल रहा है, 20, और शेष प्रतिभागी, शेष को कितना मिला है, तो 100 में से क्या कर देंगे, 20 को घटा देंगे, यानी कि 80 जो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों को वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो रवि के पिता, तो क्या है, ये रवि हो गया, उसका पिता। तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष कम है। कितना है, 3 गुने से 5 वर्ष कम है। तो रवि x होगा, यानी कि x लिए तो 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3x। क्या बोला है, 3 गुने से कितना है, 5 वर्ष अधिक है। इससे कितना है, 5 वर्ष ये अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक है, तो ये अधिक। 5 वर्ष बाद बोला है, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो इसमें भी वृद्धि होगा और इसके उम्र में भी वृद्धि होगा। तो x प्लस से कितना हो जाएगा, 5, 3x प्लस 5, इसमें भी 5। अब बोला दोनों को उम्र का जो योग कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। कितना आ रहा है, 47 वर्ष।
तो वर्तमान उम्र बताना है, तो x प्लस 5, 3x प्लस 5 5 10 हो जाएगा बराबर 47 हो गया। तो ये 1 to x 3 to x कितना हो जाएगा 4x, 10 5 ये 15 हो जाएगा बराबर 47 हो गया। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 47 में से 15 हम क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी कि मेरा 32 हो जाएगा। 4 से क्या कर दिए 8 में, x बराबर यानी कि कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि रवि का उम्र जो है कितना हो गया, रवि का उम्र 8 वर्ष हो गया। और पिता की उम्र, पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3 गुना 8 प्लस 5 यानी कि 24 5 29 वर्ष हो जाएगा।